अच्छा, आप खुशहाल हैं? खुशहाल तो हम हैं पाकिस्तान में, लेकिन कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो हमें खुशहाल रहने नहीं दे सकती। मुझे नहीं पता आप ये टिकर दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ एंटी इस्लाम पीटीआई नो मोर। इस्लाम खालिफ पीटीआई ये नहीं चल सकती पाकिस्तान में। हम करप्शन बर्दाश्त कर सकते हैं, चोरी डाकाजानी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हजूर की ख़त्म नबूवत और नमूस रसालत पे हमला हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी मुसलमान ये गवारा नहीं कर सकता। इन्होंने क्या क्या जुल्म नहीं किया वहाँ पे, ये आप देखें पीछे, ये दिखाएगा कैमरामैन, ये चौकों में गंदी गंदी तस्वीर लटकाई हैं इन्होंने। और ये आप दिखा सकते हैं हर चौक में लगी है, लेकिन आप ऊंची आवाज़ में अगर ना शरीफ भी पढ़ेंगे तो आपको पुलिस वाले ले जाएंगे, क्योंकि आप दहशत गर्द हैं, आप हजूर का नाम लेते हैं। यहाँ पर कादियानी इतने हैवी हो चुके हैं कि मुसलमानों का जीना मुश्किल हो चुका है। ये 10 की रोटी 15 का नान, नया पाकिस्तान, ये तो नारे लग रहे हैं। अगर इमरान खान कहते हैं ना कि जनाब ऊँट अंडा देता है, तो उसके जो मानने वाले वो कहते हैं जनाब सही अंडा देता है, अच्छी बात है, और 100% अंडा देता है ऊँट, और उस अंडे से ये लोग निकले हुए हैं। मेहरबानी आप इस मुल्क की जान छोड़े। इस मुल्क को हासिल करने के लिए 20 लाख लोगों ने शहादतें दी थी, 20 लाख लोगों ने माएँ बहनों की इस्मतें लुटी थी इस मुल्क के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये गंदी तस्वीर लटकाई हैं। हमारा जीना दोबार कर रखा है वह। तो रोटी तो हम हिंदुस्तान में भी खाते थे, रोटी कपड़े के लिए ये पाकिस्तान नहीं बना। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये नारा कोई भी लिबरल पार्टी का जो लीडर है वो नारा ये नहीं लगाएगा कभी भी। 14 अगस्त वाले दिन आप देख लेना जनाब, ये परेड हो रही है, जनाब ये झंडा लहराया जा रहा है, तो आप उन्हें बताएं भाईजान ये परेड किस वजह से हो रही है। इसके पीछे 200 साल की जंग है, 1757 से 1758 और 1947 तक 200 साल उलमा ने जंग लड़ी है। तोपों के आगे बांधकर उलमा को लटकाया गया है और उन्हें फंदे पर चढ़ाया गया है, तो फिर यह मुल्क हासिल हुआ है। बराए मेहरबानी हम तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम तो दुआ कर सकते हैं, तो हम कहते हैं मुल्क में खुशहाली आए, लेकिन जो सूद है ना वो डायरेक्ट अल्लाह ताला से जंग है। तो जो कौम अल्लाह ताला से जंग करेगी वो क्या ऊपर आएगी, वो कभी भी ऊपर नहीं आ सकती। तो बराए मेहरबानी ये सूदी निज़ाम का ख़ात्मा किया जाए, और ये जो तस्वीर और कादियानी परस्ती है इसको ख़त्म किया जाए, और सही मानों में जिस लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था उसके मुताबिक पाकिस्तान को चलाया जाए। और कायदे आज़म से सवाल हुआ था कि आपने ये मुल्क बनाना है तो इस मुल्क में कौन सा निज़ाम आएगा, तो कायदे आज़म ने फरमाया था कि आपने इस बारे में परेशान नहीं होना कि मैं कौन होता हूँ इसका तयन करने वाला कि इस मुल्क में निज़ाम ऐसा चलेगा। पाकिस्तान का निज़ाम 1300 साल पहले आज भी इसी तरह काबिल अमल है जैसे 1300 साल पहले था। तो हम तो पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए दुआ करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि अगर हमारी गर्दन इधर से कटे या इधर से कटे, हम तो नारा एक ही लगाएंगे, लब्बैक या रसूलल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, एंटी इस्लाम पीटीआई नो मोर, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद।